अगर आपने आज का वीडियो प्रॉपर्ली देखा तो आपके पैसे बचेंगे भी सही और बनेंगे भी सही। देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है तो एंड तक देखिएगा और जिस समय समय हो उसी समय प्रॉपर्ली बैठ के इस वीडियो को शुरू करिएगा। इस वीडियो के पीछे की मैं सबसे पहले आपको बैक स्टोरी बताता हूं। हुआ ये कि मैं खुद अपने घर पे सोलर प्लांट लगाने के लिए काफी सारी रिसर्च कर रहा था कि भाई सोलर प्लांट कैसे लगता है, क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या इफ एंड बट होती है। मोर देन दैट, आपको पता है मैं फाइनेंस का पर्सन हूं। इन पर्सन कैलकुलेशन स्पेशली एक्सेल पे क्या मेरा आरओई निकल के आता है कंप्लीट इन्वेस्टमेंट में, सब कुछ मैं स्टडी कर रहा था। जिस समय मेरी ये स्टडी चल रही थी, आई वाज इन जयपुर और मेरी मुलाकात होती है ऋषभ भैया फ्रॉम लेवल एडवाइजर। आई एम वेरी श्योर आपने उन्हें हमारे साथ कई बार देखा होगा। तो वहां पे जब उनसे मुलाकात हो रही थी और डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने भी बताया काफी सारा सोलर के बारे में और फिर वहां पे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया उन्हीं की कॉलेज के सीनियर के साथ जिनका नाम है श्रेया, जो सोलर स्क्वायर की फाउंडर है। उनके साथ जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आई रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे सोलर के पॉइंट है जो मुझे नहीं पता थे। एंड आई एम वेरी श्योर आपने भी सोलर कंप्लीट इंडस्ट्री को एज एन एसेट क्लास को, देखिए जिस समय हम सोलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, पर एट द सेम टाइम हमें यह समझना कि किसके लिए ये यूजफुल है, किसके लिए नहीं यूजफुल। अगर यूजफुल है तो कितना यूजफुल है, यूजफुल है तो उसके बावजूद भी क्या क्या इफ एंड रिस्क हो सकते हैं बाद में, हर एक चीज समझना जरूरी है। और ये डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ये डिस्कशन आपके साथ भी किया जाए और श्रेया मैम से आपको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैम को इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बीच में थोड़ी कैलकुलेशन भी आएगी। कैलकुलेशन में आपके क्या आंसर होते हैं वो कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय श्रेया, फर्स्टली वेलकम टू इन्वेस्ट आज फॉर कल फैमिली। हाय आनंद, थैंक यू सो मच एंड वेरी एक्साइटेड आज आपके ऑडियंस को सोलर के बारे में बताने के लिए। हम भी इतना ही एक्साइटेड है, आई एम वेरी श्योर हमारी ऑडियंस भी इतनी एक्साइटेड है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको सोलर के बारे में कुछ भी नहीं पता। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग ब्लॉक ऐड करते जाएंगे, कैलकुलेशंस पे भी जाएंगे, इफ एंड बट पे भी जाएंगे। बट पहला क्वेश्चन कि सोलर स्पेशली रूफटॉप सोलर होता क्या है और किसको इंस्टॉल करना होता है और कौन इंस्टॉल कर सकता है और कैसे होता है ये इंस्टॉलेशन। बिल्कुल, तो रूफटॉप सोलर बेसिकली जो आपने कई बार छतों पर देखा होगा ब्लू कलर के पैनल्स दिखाई देते हैं, तो वो एक्चुअली रूफटॉप सोलर है। रूफटॉप सोलर बेसिकली आपके बिल्डिंग पे, घर पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल पे आप अपनी खुद की बिजली बना सकते हैं। तो पहले सोलर वाटर हीटर बड़े फेमस हुआ करते थे जिससे आप सिर्फ पानी गर्म कर सकते थे, लेकिन अब जो रूफटॉप सोलर है इससे आप बिजली बना के सीधे अपने मीटर में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके घर के सारे अप्लायंसेस एक ऑन ग्रिड सिस्टम से आपके घर के सारे अप्लायंसेस ऑपरेट हो सकते हैं। कई घरों में लिफ्ट होते हैं, हीटेड स्विमिंग पूल्स होते हैं, अप्लायंसेस, पंखा, एयर कंडीशनर, सब कुछ आप सोलर से चला सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल कि कौन अपने छत पर सोलर लगा सकते हैं, तो जैसा कि इसका नाम है रूफटॉप सोलर, कोई भी व्यक्ति या बिजनेस जिसके पास छत है और छत पे जगह है वो अपने छत पे सोलर लगा सकते हैं। तो चाहे आपका घर हो या आपका क्लिनिक हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो, वेयरहाउस हो, सभी लोग रूफटॉप सोलर आज की डेट में लगा रहे हैं और बढ़ते हुए बिजली के बिल से मुक्ति पा रहे हैं। इससे आप अपनी बिजली भी बना सकते हैं, तो यू आर एनर्जी इंडिपेंडेंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बिजली, सोलर से बनने वाली बिजली आज की डेट में सबसे सस्ती बिजली है। यानी ग्रिड से बिजली लेने की जगह, जो कि कई किलोमीटर दूर कोल के पावर प्लांट में बनती है, पोल्यूटिंग होती है, ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं, उसकी जगह अगर आप अपनी छत पे अपनी पर्सनल बिजली रूफटॉप सोलर से बनाएं तो ये चीपर भी है और ये क्लीनर भी है। यानी कि इसमें कोई एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आपने 2 बार वर्ड यूज किया है ग्रिड। ये ग्रिड होता क्या है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का भी डिस्कशन कीजिए ना, ये क्या होता है। बिल्कुल, तो सोलर समझने के लिए रूफटॉप सोलर के सबसे पहले 2 टाइप समझने जरूरी हैं। पहला है ऑन ग्रिड सोलर, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली प्रेफर्ड है इंडिया में, और दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर। इसके अलावा एक थर्ड भी आता है, उसे कहते हैं हाइब्रिड सोलर, जो पहले 2 का कॉम्बिनेशन है। तो ऑन ग्रिड सोलर का मतलब ये है कि ये आपके बिजली के ग्रिड से, आपकी बिजली विभाग का जो ग्रिड है, जो आप देखते हैं तार लगे हुए हैं जिससे आपके घर में बिजली आती है, उस ग्रिड से आपका सोलर सिस्टम कनेक्टेड है। ऑफ ग्रिड सोलर, जैसे कि नाम से पता चलता है, ये आपके ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। फर्क दोनों में ये है कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सोलर में जो भी आप बिजली दिन में बनाते हैं, सोलर जैसा कि आप समझ सकते हैं सिर्फ सनशाइन आवर्स में बिजली बनाएगा। तो जब सनसेट हो जाएगा शाम के 4 बजे 5 बजे, उसके बाद आपका घर कैसे पावर होगा, उसके लिए आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम में एक बैटरी लेनी पड़ती है जो सनशाइन आवर्स में सफिशिएंट बिजली बनाएगी और उसे सनशाइन आवर्स में जो भी आपका घर कंज्यूम करेगा वो कंज्यूम हो जाएगा, बैलेंस बैटरी में स्टोर हो जाएगा।
और जब सनसेट होगा तो आप बैटरी से अपने घर को पावर कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर में जो ग्रिड है वही आपकी एक तरीके से एक मुफ्त की बैटरी है, आपको बैटरी लेने की जरूरत नहीं है। आप सनशाइन आवर्स में पूरे दिन की, पूरे 24 घंटे की रिक्वायरमेंट जितनी बिजली बना सकते हैं, और सनशाइन आवर्स में जो आपके घर में अप्लायंस चल रहे हैं उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बैलेंस आप ग्रिड में डाल देते हैं। जब सनसेट होता है तो आप यही बिजली ग्रिड से ले लेते हैं। ग्रिड में बिजली डालना और उससे वापस लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे पूरे इंडिया के लिए फ्री बनाया है, और इसे बोला जाता है नेट मीटरिंग। यानी ये हर इंडियन का राइट है। 10 किलोवाट तक पूरे इंडिया में कोई भी रेसिडेंशियल कंज्यूमर नेट मीटरिंग का फ्री में लाभ उठा सकता है। करंटली इनफैक्ट इस पे कोई लिमिट नहीं है, यानी भी आप कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम लगाएं अपने घर पे, आप फ्री में नेट मीटरिंग यानी ग्रिड में बिजली पार्क करके उससे वापस ले सकते हैं। लेकिन ये जो हमने ग्रिड में पार्क करी है बिजली, इसको सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ, राइट? मेरे अलावा और किसी को मैं सेल नहीं कर सकता। करेक्ट। तो करंटली इंडिया में वो अलाउड नहीं है कि आप मान लीजिए आपके घर में आपको 100 यूनिट बिजली लगती है, पर आपने 300 यूनिट बिजली बना ली, 200 यूनिट ग्रिड को बेच दी, वैसा अलाउड नहीं है। अगर आपका घर साल में 1000 यूनिट्स कंज्यूम करता है तो आपका सोलर सिस्टम हम उसी तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि उतनी ही बिजली बने, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आपकी लैप्स हो जाती है। यानी मंथ ऑन मंथ अगर आपने कम ज्यादा बनाई कम कंज्यूम करी, तो नेक्स्ट मंथ आपको वो यूनिट्स का क्रेडिट मिल जाता है। आप मान लीजिए आपकी फैमिली के साथ छुट्टी पर चले गए 1 महीने के लिए, तो आपकी सारी सोलर की बिजली वेस्ट हो गई। तो अगले महीने जब आप छुट्टी से वापस आएंगे तो वो सारी बिजली की यूनिट्स आपको क्रेडिट की तरह मिल जाएंगी। तो 12 महीने तक ये क्रेडिट रोल ओवर हो सकता है। बट 12 महीने के बाद अगर आपने 1000 यूनिट बनाई और कंज्यूम सिर्फ 500 यूनिट करी, तो बची 500 यूनिट पे सरकार बहुत ही नॉमिनल 2 या ₹2.5 देती है। तो इफेक्टिवली आरओआई नहीं बनता सोलर का। तो सोलर का आरओआई तभी है रूफटॉप सोलर का, जब आप जितनी बिजली आपकी जरूरत हो उतनी ही बनाएं और इसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करें। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ कंज्यूमर, एज अ रिटेलर, मुझे ऑन ग्रिड ही यूज करना है, राइट? सो आपकी चॉइस है। ज्यादातर कंज्यूमर्स ऑन ग्रिड सोलर ही यूज करते हैं क्योंकि ये फ्री की सर्विस है। तो बैटरी का खर्चा काफी ज्यादा है और उसे लगाने की कई कंज्यूमर्स को जरूरत नहीं लगती है। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं जहां आपकी ग्रिड ही रिलायबल नहीं है, तो आप उसमें बैटरी लेना चाहेंगे। तो ऑन ग्रिड सोलर का मैं एक पॉइंट आपको यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपके घर की बिजली गई यानी आपका ग्रिड बंद हुआ, तो सेफ्टी रीजंस की वजह से आपका सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है। तो यानी आप उस समय सोलर से अपना घर नहीं चला सकते। अगर आपका ऑफ ग्रिड सोलर है तो यूजुअली वो लोग प्रेफर करते हैं जहां बिजली बहुत ज्यादा जाती है। मेट्रो एरियाज में ऑन ग्रिड सोलर के अलावा कुछ लोग हाइब्रिड सोलर प्रेफर करते हैं। जैसे बैंगलोर के कुछ आउटस्कर्ट्स एरिया में काफी बिजली जाती है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि ऑन ग्रिड के साथ साथ बैटरी भी उसमें हाइब्रिड होती है। तो यानी जब बिजली चली गई तो बैटरी यूज करते हैं, जब बिजली है तो ग्रिड के साथ इंटरैक्टिवली उसे यूज करते हैं। लेकिन बैटरी पे मैं एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगी कि करंटली बैटरी की कॉस्ट काफी ज्यादा है वर्ल्ड ओवर, बट वो टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। लिथियम आयन बैटरीज देखें अगर हम, तो अगले 2 से 3 साल में बैटरी की कॉस्ट काफी कम होने वाली है। और तब मेरा ऐसा मानना है कि घर घर ऑन ग्रिड सोलर की जगह हाइब्रिड सोलर प्रेफर करेंगे। लेकिन आज की डेट में बल्क ऑफ इंडिया में ऑन ग्रिड सोलर ही खरीदा जाता है। तो अभी तक के अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जिसको एज अ कंज्यूमर हमें बिफोर अप्लाइंग या बिफोर अपने घर पे इंस्टॉल कराने के लिए सोलर ध्यान रखना है, तो पहला हो गया है कि जितनी मेरी यूटिलाइजेशन है सिर्फ इतना ही मुझे यूज करना है, ज्यादा यूज करने का ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा। सेकंड, मेजॉरिटी लोगों के लिए ऑन ग्रिड यूजफुल होगा, कुछ लोगों के लिए ऑफ ग्रिड यूजफुल होगा, स्पेशली अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कट बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर कुछ केसेस में शायद हाइब्रिड यूजफुल हो जाए, पर मेजॉरिटी के लिए आज के दिन ऑन ग्रिड ही यूजफुल रहेगा। इससे पहले कि हम और चेकलिस्ट पे जाए, सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेशन पे, बिकॉज हम फाइनेंस के लोग हैं, मेरे फाइनेंस के सारे दोस्त लोग हैं जो ये वीडियो को देखेंगे, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेशन समझनी है कि कैलकुलेशन क्या होगी और उस कैलकुलेशन में क्या क्या दिक्कतें किस किस लेवल पे आ सकती है। इवन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो सब्सिडी वाला पार्ट है उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसी पॉइंट पे कि किस तरीके से सब्सिडी के लिए अप्लाई होता है और कितना बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन समझने के लिए हम एक टिपिकल घर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका 2 या 3 बीएचके इंडिपेंडेंट होम है जिसमें लाइट, पंखा, अप्लायंसेस चलते हैं और 1 या 2 एयर कंडीशनर्स हो सकते हैं। ऐसे एक टिपिकल 2 to 3 बीएचके को 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप अपने घर पे लगाएंगे तो इस इन्वेस्ट कितना खर्चा आएगा, इससे कितनी बिजली बनेगी, उससे आप कितना सेविंग्स कर सकते हैं,
और ये आपको IRR यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना बनेगा। इसमें एक चीज ये 2 या 3 चीजें मैं बताना चाहती हूँ कि एक सोलर सिस्टम 25 साल तक बिजली बनाता है। ये बिजली जो बनती है वो रफली पूरे इंडिया में अगर मैं मोटा मोटी पकड़ूं तो 350 से 1400 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर बिजली बनती है। इसे अगर आप पर डे पर डिवाइड करेंगे तो 365 दिन है और 1350 से 1400 यूनिट साल भर में 1 किलोवाट बिजली बना रहा है, तो पर डे पर किलोवाट रफली 3.5 से 3.7 यूनिट्स की बिजली बन सकती है। यानी कि अगर आप एक 5 किलोवाट का सिस्टम लेंगे तो इससे आप 16-17 यूनिट दिन की बिजली बना सकते हैं। ये जो बिजली बनती है ये साल भर का एवरेज है। क्या हर दिन इतनी ही बिजली बनेगी? नहीं, वो मौसम तो मौसम डिपेंड कर सकता है। यानी समर्स में दिन के 4.5-5 यूनिट भी बनेंगे और मॉनसून में दिन के 2.5 यूनिट भी बनेंगे, लेकिन साल भर का एवरेज 3.5 से 3.7 के बीच में मोस्ट इंडिया के मोस्ट लोकेशंस में आसानी से आ जाता है। सिर्फ हाई पोल्यूटिंग सिटीज में ये जनरेशन गिरता है, उसे ध्यान रखना जरूरी है। हाई पोल्यूटिंग सिटीज मेनली है बॉम्बे एंड दिल्ली, जहां पर हवा में इतने एरोसोल्स हैं कि सनलाइट प्रॉपरली पैनल्स पर नहीं पहुंचती। तो इन 2 शहरों में ये बिजली थोड़ी कम बनती है, यानी करीब 1300 यूनिट के आसपास बिजली बनेगी। ये बिजली सिर्फ और सिर्फ उसी सोलर सिस्टम में बनेगी जो कि मेंटेन किया जाता है, यानी जिसके पैनल्स कम से कम 3 महीने में एक बार क्लीन किए जाते हैं और जहां पर कोई डाउन टाइम नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं है, जिस सिस्टम की प्रॉपर हेल्थ चेक करी जाए। तो ये जो मैं कैलकुलेशन दिखा रही हूँ, इसमें हमने जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है 5 साल का, जो AMC पैकेज होता है सोलर स्क्वायर का, उसकी कॉस्ट भी ऐड कर रखी है। यानी ये सिर्फ सोलर का खर्चा नहीं है, उसके साथ इसमें AMC भी एडेड। तो अब चलते हैं कैलकुलेशन पर और मैं अब अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप देखें तो एक 5 किलोवाट का सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा 1400 यूनिट की बिजली बना रहा है। सोलर सिस्टम की जो बिजली है वो साल दर साल 0.7% से डिग्रेड करती है। ये इनहेरेंट टेक्नोलॉजी का एक नेचर है, क्योंकि जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंज्यूम होते जाते हैं। तो ये आप कोई भी रेप्यूटेड सोलर पैनल खरीदें, ये परसेंट 0.7% के आसपास ही रहता है और ये लीनियर डिग्रेडेशन। तो पहला हो गया ये। इसके बाद आते हैं कि जो आप बिजली बना रहे हैं उसमें सेविंग आप किस रेट पर कर रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर 8-8.5 रुपए की बिजली है। इस अप्रैल आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत मैसिव इंक्रीज आने वाला है बिजली के टैरिफ्स में, क्योंकि जो इतना इन्फ्लेशन आया है, कोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल सब कुछ ऑलरेडी महंगा हो चुका है, लेकिन बिजली सिर्फ फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर ही उसका रेट रिवाइज होता है। तो इस अप्रैल में पिछले 12 महीनों में जो रशिया में हुआ, जो इन्फ्लेशन आया, उस सब के असर की वजह से बिजली महंगी होने वाली है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। ये जो टैरिफ है एक आम साल में ये 2 से 3% से बढ़ता है, लेकिन एफ अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में ज्यादातर जगहों पर ये 5 से 20% तक बढ़ने वाला है। 20%? आप तो डरा रहे हो। जी 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 बिल्कुल। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी डिस्कॉम है, क्योंकि आपके काफी फॉलोअर्स बॉम्बे से हैं, बॉम्बे, पूना, इन सभी जगहों पर ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि 15 से 17% बिजली महंगी होने वाली है और यहाँ ऑलरेडी बिजली 10 और 11 रुपए पर यूनिट है। पर अगर मैं पूरे इंडिया का एक नॉर्मल एवरेज लूं, साल दर साल 3% से आम साल में बिजली बढ़ती है। तो अगर हम एक कॉस्ट ऑफ सोलर सिस्टम पकड़े तो एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम रफली, अगर मैं रेट पकड़ रही हूँ 65-70 हजार रुपए पर किलोवाट का, इसमें इंक्लूडेड है आपका सुपर स्ट्रक्चर। 6 फीट का सोलर परगोला बनाया जाएगा आपके घर में। ये सिर्फ सोलर की कॉस्ट नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है और उसके साथ ही साथ सोलर स्क्वायर की 5 साल की AMC भी अगर आप लेते हैं, जो कि हम अपने सारे 100% कस्टमर्स को देते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। तो वो सब जोड़ने के बाद ये खर्चा आता है 3,40,000 रुपए का। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली सब्सिडी दे रही है 58,352। ये सब्सिडी कितनी है, अगर आप 10 किलोवाट लेंगे तो कितनी मिलेगी, 3 किलोवाट सोलर पे कितनी मिलेगी, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। पर 5 किलोवाट पे 58,352 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी। तो यानी जो नेट कॉस्ट आपको एज अ कंज्यूमर देना है वो है 2,81,648 रुपए। ये नंबर को आप एक अप्रोक्सीमेट इंडिकेटिव कॉस्ट की तरह समझे। सोलर की एग्जैक्ट कॉस्ट
जब आप सोलर स्क्वायर से एक फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक करेंगे तो हमारे सेल्स एक्सपर्ट आपके सोलर एक्सपर्ट आपके घर आके आपकी रूफ का सर्वे करके उसमें एग्जैक्टली क्या लेआउट बनेगा, क्या डिजाइन होगा, कितनी हाइट का आपको सोलर परगोला बनाना है, कई लोग 8 फीट 9 फीट भी प्रेफर करते हैं, और आपके स्टेट में गवर्नमेंट परमिटिंग के क्या चार्जेस हैं, उससे ये नंबर थोड़ा वेरी कर सकता है। तो ये ध्यान रखें कि ये इंडिकेटिव कॉस्ट है, सोलर वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, तो कोई एक कॉस्ट नहीं है कि जो कश्मीर टू कन्याकुमारी हर घर पे हम ऑफर कर सकते हैं, लेकिन आपके घर के लिए एग्जैक्ट कॉस्ट आप एक फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक करके पता कर सकते हैं। और आप सबकी रेफरेंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक आपको इन्हीं की वेबसाइट का मिल जाएगा, जहां पे जाके आप फ्री कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। पहला लिंक और पहला पिन कमेंट में आप चेकआउट कर सकते हैं। यस मैम, प्लीज। जी, तो 2,80,000 हो गया नेट कॉस्ट। अब अगर हम इसके आईआरआर पर आए तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है कि रफली 23% का आईआरआर है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? अब आपने ईयर जीरो में इन्वेस्ट किया, ये राइट की अगर आप टेबल देखें, आपने ईयर जीरो में इन्वेस्ट किया है 2,80,000 रुपए। 8.5 रुपए की आपकी बिजली है जो 3% से हर साल बढ़ रही है, 8.5 से 8.8, 9, 9.3, 9.6। अगर जैसा कि इस साल होने वाला है, पहले ही साल में 10 या 15% से बिजली महंगी हो जाए तो ये आईआरआर और बेहतर दिखेगा, पर हमने 3% लिया हुआ है। यूनिट्स जो प्रोड्यूस्ड अगर आप देखें तो ये मैंने 0.7% से हर साल इसे घटाया है, क्योंकि बिजली कम कम बनती जाएगी। अगर आप इसका लैंडेड इफेक्ट देखें तो 1 किलोवाट पहले साल में 1400 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से 7,000 यूनिट बनाएगा। 25 साल बाद, जो कि एक अच्छे सोलर सिस्टम की, वेल मेंटेन्ड सोलर सिस्टम की लाइफ है, वो उसके 25 साल बाद भी 80% यानी 5,800 यूनिट फिर भी बना रहा होगा। तो क्या 25 साल बाद इस सोलर सिस्टम को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए? नहीं, कई लोग सोलर सिस्टम को 30 साल 35 साल तक भी लगाए रहते हैं, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इट मे हैपन कि आप 15 साल बाद भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहें, आपके घर का कंजम्पशन बढ़ जाए, आप और पैनल्स लगाना चाहें या कोई और स्पेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगाना चाहें, तो अगर आप 10-15 साल में भी अपना सोलर सिस्टम रिप्लेस करते हैं तो भी आपका आईआरआर काफी अच्छा है। नाउ इसमें अब हम आ जाते हैं सेविंग्स पर। तो पहले साल में आप सेव करेंगे 59,000, अगले साल में 60,000। अगर आप देखें तो बढ़ती हुई बिजली के हिसाब से हर साल आपकी सेविंग एक्चुअली सोलर में बढ़ती जाती है। तो अगर आप आज सोलर नहीं लगाते तो आप अगले 25 साल में, अगर आप इसका सम देखें नीचे, करीब 19,63,000 रुपए एक घर बिजली के बिल में भरेगा। लेकिन अगर उस 19 लाख रुपए को आप नहीं भरना चाहते हैं तो सिंपली आज आप ये 2,80,000 रुपए में सोलर लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और बढ़ते हुए बिजली के रेट को देखते हुए, इतनी सारी एनर्जी क्राइसिस हो रही है, कोल महंगा हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, अनफॉर्चुनेटली वॉर्स हो रहे हैं, तो इसलिए ज्यादातर कंज्यूमर्स आज की डेट में अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। ना सिर्फ कंज्यूमर्स, देश अपने आप को भी एनर्जी इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो ये है इसका कैलकुलेशन, और 23% आईआरआर ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आपने आईआरआर निकाला है, ये 25 साल की कैलकुलेशन का आईआरआर निकाला है, राइट? जी जी। ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 साल बाद मुझे वापस से एएमसी पे करनी पड़ेगी। वो जी कितनी होगी? बिल्कुल। तो हम अभी 5 साल आगे की एएमसी बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वी नेवर नो, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, रोबोटिक क्लीनिंग और एफिशिएंट हो जाए, क्योंकि लेबर के रेट्स क्या होंगे वो सब बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो एएमसी का कॉस्ट है वो काफी नॉमिनल होता है। आप ऐसा मान के चलिए कि 5 साल की एएमसी आपको 2 से 3 या 4,000 रुपए पर किलोवाट से ज्यादा नहीं कोई सोलर कंपनी चार्ज करना चाहिए। तो रफली आप उस हिसाब से अगर देखें तो 5 किलोवाट पे अगर मैं 3,000 रुपए पर किलोवाट की एएमसी पकड़ूं, जिसमें कि आपकी हर क्वार्टर में आपके घर में एएमसी विजिट होगी, आपका सिस्टम का हेल्थ चेक होगा, इसके अलावा आपके पैनल्स की क्लीनिंग होगी, और इस एएमसी में कोई भी स्पेयर या रिपेयर फ्री ऑफ चार्ज इंक्लूडेड है। यानी कि अगर आपका कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो वी डू नॉट चार्ज यू। मान लीजिए अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है, जो कि आधा % केसेस में कभी मैन्युफैक्चरर की तरफ से डिफेक्ट आते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट हम आपको फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। तो सारे स्पेयर्स, रिपेयर, वारंटी क्लेम्स, ये सभी इस एएमसी के अंदर फ्री हैं। तो एक ये एएमसी अगर आप माने 5 किलोवाट पे 15,000 रुपए आप 5 साल के लिए भरेंगे। 5 साल तक फिर आप तो कंप्लीटली 15,000 रुपए मेरी कॉस्ट आ गई है 5 साल की, राइट? दैट्स इट। तो 3,000 रुपए पर किलोवाट 5 साल के लिए आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं।
ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सब्सिडी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है और क्या सब जगह ये सेम रहेगा या कितना डिफरेंशिएट आएगा, और इसको क्लेम हम कैसे करेंगे एज अ नॉर्मल यूजर? बिल्कुल। तो अब हम सब्सिडी पे आ जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 30 जुलाई 2022 यानी आज से कुछ 7-8 महीने पहले एक नेशनल सोलर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका की डोमेन है solarrooftop.gov.in। तो ये एक नेशनल वेबसाइट है जिसके की रहते भारत का कोई भी सिटीजन किसी भी कोने में सब्सिडी अप्लाई कर सकता है, और ये सब्सिडी का यूनिफॉर्म रेट ऑल अक्रॉस इंडिया है। यानी कि ये जो रेट है 58,352, ये किसी भी शहर के आप रेसिडेंट हो, आपको इसी रेट पर सब्सिडी मिलेगी। अब मैं आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सर्कुलर शेयर कर रही हूँ। ये सर्कुलर है पूरे इंडिया में जो सोलर में सब्सिडी दी जा रही है, ये उसे उसके कैलकुलेशंस बताता है। इस सब्सिडी को सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहा जाता है। कई जगहों पर आप इसके लिए नाम सुनेंगे, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम सब्सिडी के अमाउंट पे आ जाते हैं, फिर मैं बताऊंगी इसे क्लेम कैसे करा जाएगा। तो पहले 3 किलोवाट के लिए 14,588 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। 3 से 10 किलोवाट के बीच में पहले 3 पर 14,588 रुपीज पर किलोवाट मिलेगा, लेकिन अगले 7 किलोवाट पर 7,294 रुपीज पर किलोवाट मिलेगा। 10 किलोवाट के ऊपर अगर आप कुछ भी लेते हैं तो सब्सिडी नहीं है। यानी पहले 10 किलोवाट पे जो आपको 94,822 रुपीज का टोटल बैठता है वही मिलेगा। उसके जगह आप 12 किलोवाट ले, 15 ले, 20 ले, 50 ले, देयर इज नो सब्सिडी। तो सीलिंग है सब्सिडी की 94,822 रुपीज। अब अगर इसका मैं कुछ कैलकुलेशंस भी इस सर्कुलर में जैसे दिए गए हैं आपके समझने के लिए, तो अगर आप मान लीजिए 2.5 किलोवाट खरीदते हैं तो उसमें आपको 36,470 की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इसमें आगे जाके देखें 6.5 किलोवाट खरीदते हैं तो 14,588 फॉर फर्स्ट 3 किलोवाट प्लस 7,294 फॉर नेक्स्ट 3.5 किलोवाट। तो इसका टोटल आ जाता है 69,293। तो ये स्टैंडर्ड रेट होने से पूरे इंडिया के लिए और एक नेशनल पोर्टल होने से पूरे इंडियन सिटीजन्स के लिए सब्सिडी अब बहुत ही आसान हो गई है। ये जो नेशनल पोर्टल है ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है इंडिया के रेसिडेंशियल सोलर कस्टमर्स के लिए। ये ध्यान रखें, ये सब्सिडी सिर्फ रेसिडेंशियल कस्टमर्स के लिए ही है। यानी कि अगर आपका मीटर कनेक्शन एग्रीकल्चरल है, कमर्शियल है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, वेयरहाउस है, तो उस पर कोई भी सब्सिडी करेंटली इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो ये आपका रेसिडेंशियल कनेक्शन के लिए ही और आपके घरों के लिए ही वैलिड है। इसको अब अप्लाई करने की अगर बात करी जाए तो सोलर स्क्वायर अपने कस्टमर्स की सारी ही गवर्नमेंट परमिट्स का ध्यान देते हैं, जिसमें कि इंक्लूडेड है आपका नेट मीटर कनेक्शन और उसके साथ ही आपकी सब्सिडी का क्लेम भी। तो इस नेशनल सोलर पोर्टल में काफी सारे स्टेप्स हैं। कस्टमर का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद सोलर एप्लीकेशन होती है, उसके अप्रूवल के बाद हमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और उसके बाद हम इसमें आपकी बैंक डिटेल्स भी डाल देते हैं। तो जो प्रोसेस है सब्सिडी का वो कुछ ऐसा है कि जब हम आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा देंगे, उसके बाद जो आपकी लोकल डिस्कॉम है, जो बिजली विभाग है, वो आपके घर पे एक इंस्पेक्शन करेंगे। वो इंस्पेक्शन भी हम ही फैसिलिटेट करेंगे, हम ही अपने कंज्यूमर्स के साथ उसे शेड्यूल करते हैं और बिजली विभाग से रिप्रेजेंटेटिव आपके घर लेकर आते हैं। उस इंस्पेक्शन के बाद जैसे ही हम आपका सिस्टम में बैंक डिटेल्स डालते हैं, उसके 30 वर्किंग डेज के अंदर कस्टमर्स के खाते में ये सब्सिडी ऑटो डेबिट हो जाती है। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि 30 वर्किंग डेज का प्रॉमिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, पर जैसा कि सभी लोगों को थोड़ा एक डाउट होता है, यार गवर्नमेंट सब्सिडी है, स्कीम है, 30 दिन में आएगा या नहीं आएगा, तो सोलर स्क्वायर ने 500 से ज्यादा कंज्यूमर्स की एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस नेशनल सोलर पोर्टल में करी है और काफी सारे घरों में सिस्टम लग गया है, इंस्पेक्शन भी हो गया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे सभी कस्टमर्स को 30 वर्किंग डेज के अंदर एक्चुअली में खाते में सब्सिडी आई है। और ये एक्चुअली होते हुए देखना एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन की तरह फील होता है। एंड इंडिया, दुनिया के किसी भी देश में सोलर की सब्सिडी मिलना इतना आसान नहीं है जितना अब इंडिया में है। इसमें सब्सिडी मुझे 30 डेज के अंदर मिल जाएगी, तो एक सपोज करते, सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ प्लांट रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए है और वो भी छोटे हाउसेस के लिए, हमारे से आम आदमी के लिए है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा हाउस है और बहुत मेजर कंजम्पशन है तो मुझे सब्सिडी मिल ही नहीं रही है 10 किलोवाट के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडी पॉइंट ये मिलेगी अनंत, इसमें मैं इतना बताना चाहूंगी, लेकिन 94,822 पे कैप्ड है। वो मैक्स हो जाएगी, उसके जी ऊपर का मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा 10 किलोवाट के ऊपर का। जी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे 94,822 रुपीज मिलने वाला है 10 किलोवाट के प्लांट पे,
तो क्यों ना मैं कोई लोन ले लूं और सब्सिडी आए तो सब्सिडी के अमाउंट से पे कर दूं और इस तरीके से कुछ जुगाड़ कर दूं तो। बिल्कुल, तो वही एग्ज़ैक्टली सोलर अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करता है। तो हमारे साथ आप ईज़ी ईएमआई अवेल कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं ईएमआई के। एक है 0% ईएमआई यानी इंटरेस्ट फ्री ईएमआई जिससे आप 6 महीने का लोन अवेल कर सकते हैं। तो 30% डाउन पेमेंट के बाद बाकी जो 70% है उसे आप मंथली ईएमआई में पे कर सकते हैं। यानी कि आपकी सब्सिडी का अमाउंट आपके खाते में पहले ही आ चुका होगा, उसके करीब 4-5 इंस्टॉलमेंट उसके बाद ही आपको देने हैं। तो आप एक्चुअली आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट आपके खाते में आने के बाद ही आप सोलर कंपनी का हमारा ईएमआई भर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और नया ईएमआई लॉन्च किया है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल बना देता है सोलर को, व्हिच इज़ अ 5 ईयर ईएमआई जिसके की रहते आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम सिर्फ ₹3600 की स्टार्टिंग ईएमआई पर मंथ से खरीद सकते हैं। तो इसकी ब्यूटी ये है कि एक 3 किलोवाट का सिस्टम महीने के ₹3000 बचाता है और आपका ईएमआई है सिर्फ ₹3600-3700 स्टार्टिंग। तो इससे कंज्यूमर्स को ये बहुत उन्हें कोई पैसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ₹3000 महीने का बिल भरने की जगह अब आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ₹3600 ईएमआई भरना है और 5 साल बाद सोलर सिस्टम आपका ना बिल ना ईएमआई, इट्स ऑल फ्री। तो ये हमने 5 ईयर का ईएमआई भी लॉन्च किया है जिसमें रफली 11 साढ़े 11% का इंटरेस्ट है, जो कि आप अगर आप देखें तो एक टू व्हीलर के इंटरेस्ट के जितना है। तो इससे कंज्यूमर्स को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो उन्हें 30 दिन में आ जाती है और वो अगले 5 साल तक थोड़ा-थोड़ा ईएमआई करके देते रहते हैं। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपकी ऑडियंस काफ़ी फाइनेंशियली सेवी है कि अगर आप ईएमआई पे सोलर लेते हैं, तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और जैसा कि आप में से कई लोग समझते होंगे, उससे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेटर हो जाता है क्योंकि आप सेव करते जा रहे हैं और वैसे-वैसे आप पे करते जा रहे हैं। तो ईएमआई लेना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नहीं, वो तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। अगर मुझे लोन मिल रहा है 11 साढ़े 11% पे और अगर मेरा आईआरआर निकल के आ पा रहा है 20-22%, तो ऑब्वियसली मुझे बेनिफिट होगा। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, बिकॉज़ आईआरआर जो होता है वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस पे होता है। सो अगर हमारे पास कैपिटल है तो मैं पर्सनली डाउन पेमेंट पे ज़्यादा विश्वास करूंगा या फिर 6 मंथ की ईएमआई मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आएगी एज अ फाइनेंशियल पर्सन, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना बड़ा नहीं है। तो उस छोटे अमाउंट के लिए मुझे अननेसेसरी लोन लेना नहीं पड़ रहा, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक वो सभी कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है, बट हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स के लिए सोलर को बहुत ही एक आसान परचेज़ बना दें, तो इसलिए हमने फाइनेंसिंग ऑप्शंस सभी तरीके के कंज्यूमर्स के लिए बनाए हैं। तो अब यहाँ पे हम ना आप सबकी रेफरेंस के लिए 2 काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फ्री कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं इनके साथ, सो आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक यही मिल जाएगा। सेकंड, मैं आपके लिए एक एक्सेल शीट की कैलकुलेशन का कंप्लीट लिंक भी देने वाला हूं। सेकंड लिंक आपको वही मिलेगा, क्योंकि यहां पे हमने डिस्कस किया है 5 किलोवाट से रिलेटेड। अब 3 में क्या होगा, 7 में क्या होगा, 10 में क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशन के लिए एक इजी रेफरेंस के लिए आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन का सेकंड लिंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो एज अ कंज्यूमर हमें ध्यान रखना चाहिए, एज अ रिटेलर हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर बाइंग अ सोलर पैनल या फिर सोलर पैनल अपने घर पे इंस्टॉल करवाने से पहले। तो जैसा कि हमने बात किया था, 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए आपके सिस्टम में क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं, उसकी क्वालिटी, वारंटी, ब्रांड का ट्रस्ट, और पार्ट बी आता है कि आप किससे ये सोलर इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, यानी आपकी इंस्टॉलेशन कंपनी। आपकी इंस्टॉलेशन कंपनी हर ही चीज़ का ध्यान रखेगी। आपके सिस्टम का सोलर स्क्वायर आपका सिस्टम डिज़ाइन करेगी, इंस्टॉल करेगी, उसे साल दर साल मेंटेन करेगी और एंश्योर करेगी कि जो रेटेड बिजली बननी चाहिए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिजली बने और आपको वो सेविंग्स एक्चुअली में रियलाइज हो। वरना जो कैलकुलेशन हमने देखा है, वो कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर 6 महीने तक आप आपके पैनल्स को क्लीन नहीं करते, सिस्टम को मेंटेन नहीं करते, तो ये बिजली का प्रोडक्शन 30% तक डाउन हो जाता है। तो यानी आपकी जो सारी आईआरआर है, इट गोज फॉर अ टॉस। जो आपको साल के 50-60 हजार रुपए बचने चाहिए, उसकी जगह आपको 60,000 की जगह सिर्फ आप 45,000 रुपए ही बचा पाएंगे। इसलिए मेंटेनेंस और पैनल्स की क्लीनिंग काफी जरूरी है। ये भी ध्यान सोलर स्क्वायर ही रखती है। ध्यान रखिएगा, कई लोग ये कहते हैं कि पैनल्स तो खुद क्लीन कर लीजिए, पानी मार दीजिए। ये पैनल्स कांच के बने हैं और इनकी क्लीनिंग एक स्पेशलाइज्ड माइक्रो ब्रिसल्स के ब्रश से ही करनी चाहिए। ये मैन्युफैक्चरर्स भी बोलते हैं। अगर उन पैनल्स को गंदे झाड़ू से, मॉप से, पोछे से अनप्रोफेशनली क्लीन किया, तो उन पैनल्स पर स्क्रैच आ जाते हैं।
अगर आपके पैनल पर वो माइक्रो क्रैक्स और स्क्रैचेस आ गए तो मैन्युफैक्चरर आपकी वारंटी ऑनर नहीं करेगा। यानी जिस दिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ भी और आप आपके मैन्युफैक्चरर के पास गए, आपका परफॉर्मेंस वारंटी क्लेम करने गए कि मेरी जितनी बिजली बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही, मुझे वारंटी क्लेम करनी है, मेरे पैनल में कोई डिफेक्ट है, ये बंद पड़ गया, मुझे वारंटी क्लेम करनी है, तो वो दोनों ही वारंटीज आपकी ऑनर नहीं होंगी। इसीलिए इसकी प्रोफेशनल माइक्रो ब्रिसल ब्रश से ट्रेन टेक्नीशियन के द्वारा क्लीनिंग कराया जाना बहुत जरूरी है। तो ये है थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट है फाइनेंसिंग, जो कि हम इजी ईएमआई प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारी आप फ्री सोलर कंसल्टेशन अगर बुक करेंगे तो हमारे सोलर कंसल्टेंट आपको उसी समय आपकी ईएमआई एलिजिबिलिटी भी बता देंगे कि आप ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और आपको ईएमआई वाला ऑफर भी वहीं के वहीं पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान हम रखते हैं। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट परमिट्स एंड सब्सिडी क्लेम का भी हम ही ध्यान रखते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन से आपकी इंस्टॉलेशन की क्वालिटी, वर्कमैनशिप, आपका स्ट्रक्चर आंधी तूफान में गिरेगा नहीं, रस्ट नहीं होगा, आपको मेंटेनेंस मिलेगी, आपका वारंटी क्लेम भी आप अगर अगर आपने पैनासोनिक का पैनल खरीदा है तो आप उनके पास नहीं जाएंगे, आप सोलर स्क्वायर के पास आएंगे और सोलर स्क्वायर आपकी वारंटी क्लेम करके देगी। तो इसलिए अपनी इंस्टॉलेशन कंपनी को केयरफुली चूज करना बहुत ही जरूरी है। आपने एक वीडियो बनाया था इंश्योरेंस पे अनंत, एंड उसमें आपने एक बात कही थी कि कई बार हम सोचते हैं कि जो सस्ता है बस वही ले ले। तो सोलर में भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि सिर्फ सस्ते पर मत जाइएगा, आपको बेस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है उसका ध्यान रखिएगा, और आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ सिक्योर होता है और आपकी सेविंग्स कौन इंश्योर करके देगा, कौन अपने सोलर सिस्टम के परफॉर्मेंस की गारंटी ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, उस सोलर कंपनी को चूज करेगा। वरना सस्ता लेके पछताने वाले काफी कंज्यूमर्स पछताते हैं उसके बाद। नहीं, पॉइंट बिल्कुल ठीक है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट में हमें अच्छा चूज करना चाहिए। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि सोलर स्क्वायर की कॉस्टिंग में और बाकी किसी की भी कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस आता है, या फिर कुछ ऐसे भी प्लेयर है जो हमसे भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंप्लीट कॉस्ट के मॉडल में कहाँ पे प्लेस होते हैं? बिल्कुल। तो सोलर स्क्वायर सबसे हमारी वेबसाइट पर हमने बड़े प्राउडली एक चीज लिखी है, वी डोंट सेल चीप, वी सेल सिस्टम्स दैट आर बिल्ट टू लास्ट। और यही हमारी फर्म बिलीफ है कि सोलर खरीदने का फायदा तभी है जब वो 25 साल तक अपनी रेटेड बिजली बनाए। तो आज आप इस मान लीजिए हमने कैलकुलेशन देखी थी 2,80,000 की, शायद आप इसे 2,50,000 में भी खरीद पाए। उसके अगेंस्ट हमने देखी थी 19 लाख की सेविंग। अगर 2,50,000 खरीद के वो सेविंग 12 लाख हो गई तो क्या फायदा है? इसलिए वो 2,80,000 खर्च करके वो रेटेड सेविंग, रेटेड प्रोडक्शन, वो 19 लाख की सेविंग को आप सिक्योर कर पाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही सोलर स्क्वायर, वी टेक प्राइड इन दैट कि हम सही सिस्टम्स बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 10 साल बाद भी हमारे कंज्यूमर्स खुश हो और अपने दोस्तों को सोलर लगाने बोले। एंड वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। तो उस वजह से हमारे सिस्टम्स में, क्योंकि हमने क्वालिटी में इन्वेस्ट किया है, मॉड्यूलर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट किया है, हम एएमसी पूरी 100% 360 डिग्री आफ्टर सेल सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। इट इज कॉल्ड आवर 360 डिग्री सोलर केयर प्लान। तो ये इंक्लूडेड है आपके ऑर्डर के अंदर ही। और इसके अलावा जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, नट बोल्ट की क्वालिटी इंश्योर करना, वेल्डिंग नहीं खराब होगी, केबल्स आपके वेदर रेजिस्टेंट हैं, माउस रेजिस्टेंट है, चूहे नहीं काट सकते उसे, हर चीज का ध्यान हमने रखा हुआ है, क्योंकि ये 25 साल तक वेदर एक्सपोज्ड है। ये सारा का सारा सिस्टम आपकी छत पर लगा है, आंधी तूफान, चूहे, वेदरिंग, सभी कुछ उसे फेस करना है। तो वी हैव डिजाइन्ड आवर सिस्टम्स दैट आर बिल्ट टू लास्ट। तो रफली अगर आप देखेंगे तो आपको आपका 10 या 12% आपको महंगा लग सकता है सोलर स्क्वायर। बट जैसा कि मैंने कहा, वी आर नॉट सेलिंग चीप, we are selling the best value, we are selling systems that are built to last। इसमें एज अ कंज्यूमर मेरा सबसे मेन दिक्कत मुझे आती है कि मेरे को रिस्क क्या क्या हो सकती है, प्लस एज अ कंज्यूमर मुझे अपनी यूटिलिटी बढ़ाने के क्या क्या पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि मेरे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, मैंने सोलर पैनल, चाहे वो मैंने सोलर स्क्वायर से लगाया हो चाहे किसी भी कंपनी से लगाया हो, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मुझे ध्यान रखने चाहिए, और क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं जिसको मस्ट डू थिंग है कि अगर आपने यही किया तो आपके आईआरआर बढ़ने की या फिर आपकी यूटिलाइजेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली रिस्क तो यही है कि सोलर सिस्टम इज अ पीस ऑफ जंक ऑन योर रूफ इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग पावर। तो सबसे ज्यादा आप ये सोलर सिस्टम आप एक ही रीजन से लगा रहे हैं कि ये बिजली बनाए और 25 साल तक बनाए। तो इंश्योरिंग कि आपका सिस्टम 25 साल तक वो बिजली बनाएगा, जिसके लिए आपके इंस्टॉलर आपको मेंटेनेंस देना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ ब्रेकडाउन हो जाए तो
10 साल बाद वो इंस्टॉलर्स बिजनेस में होना चाहिए कि वो आपके घर आए, उसे रिप्लेस करके दे, वारंटी क्लेम करके दे। तो वो सारी चीजों का सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में का फायदा तभी है जब ये रेटेड अपनी बिजली बनाए। जो सेकंड इसमें मैं अगर आपको रिस्क बोलूं तो वो है वारंटी प्रूफिंग। तो सोलर सिस्टम में हैंडलिंग और मिस हैंडलिंग, अगर आप मान लीजिए आपके पैनल्स की मिस हैंडलिंग हुई इंस्टॉलेशन के दौरान, मैं कई बार देखती हूँ सोशल मीडिया पर इंस्टॉलर सोलर के ऊपर, पैनल के ऊपर खड़े हुए हैं। ये कांच के बने रहते हैं, अगर आप एक 50-60 किलो का आदमी अगर इसके ऊपर खड़ा हो गया तो ये कभी वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर क्रैक्स आ चुके हैं जो नेकेड आई को नहीं दिखते हैं। ये माइक्रो क्रैक्स होते हैं जो थर्मल लाइट्स के अंदर देखने होते हैं, और इस वजह से आपका परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकता है, और अगर कभी आपको वारंटी क्लेम करना रहा तो आपको वो रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा। तो वर्स्ट आउटकम जो रिस्क हो सकता है वो ये कि आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आए, वो बंद पड़ जाए और आप किसी भी चीज पर वारंटी ही ना क्लेम कर पाए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि ये मिस हैंडल्ड था, तो अब आप नया खरीदिए। तो कंज्यूमर्स के लिए वो बहुत ही बड़ी रिस्क है, इसलिए हम बहुत ध्यान देते हैं हैंडलिंग पर। सोलर स्क्वायर में अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं एक और चीज अपनी स्क्रीन पर शेयर करना चाहूंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मटेरियल की हैंडलिंग सेफली हो और उसकी वारंटी को कोई रिस्क ना हो, ना ही उसके परफॉर्मेंस पे कोई रिस्क आए, इसलिए हमने ये कस्टमाइज सोलर डिलीवरी वैन्स इंट्रोड्यूस करी हैं इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी वैन्स हमने 1 साल तक इसमें डेवलपमेंट किया है इसका, और इसका जो इंटीरियर बनाया गया है वो इस तरीके से कस्टमाइज्ड है कि पैनल्स में जरा सा भी डिलीवरी के दौरान भी कोई शेकिंग ना हो, ताकि उसमें इतना सा भी माइक्रो क्रैक ना आए और सेफली पैनल्स आपके घर पहुंचे। क्योंकि एज अ कंज्यूमर ये पैनल्स जब आपके घर आते हैं आप बता नहीं सकते कि ये प्रॉपर्ली हैंडल्ड थे या नहीं थे, और इसमें कोई क्रैक है या नहीं है। तो हमने इस लेवल तक ध्यान रखा है कि मटेरियल हैंडलिंग में इंस्टॉलेशन के दौरान कहीं भी कोई गलती ना हो। तो ये है सेकेंड रिस्क, कि अगर आपका सिस्टम बंद पड़ जाए तो यू शुड बी एबल टू क्लेम वारंटीज, और आपका मटेरियल प्रॉपर्ली हैंडल्ड और इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ताकि आपकी वारंटी क्लेम रिजेक्ट ना हो। और एज अ कंज्यूमर मुझे क्या क्या चेक पॉइंट्स रखने चाहिए टू इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ द सोलर पैनल? एज अ कंज्यूमर मैं इसमें अगर बोलूंगी तो सबसे पहला, अगर आप सही सिस्टम लगाएंगे तो दैट इज हाफ द जॉब डन। और सेकंड है कि उसका मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है। तो इसमें पैनल की क्लीनिंग के अलावा हम एक पूरा हेल्थ चेक करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, वायरिंग, मैकेनिकल जॉइंट्स, हर एक चीज को हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं। और अगर कहीं भी कुछ टाइटनिंग रिक्वायर्ड है, कहीं कुछ वेदरिंग हुई है, तो हम उसे प्रिवेंटिवली हम उसे रिप्लेस कर देते हैं, ताकि कहीं भी आपके सिस्टम में परफॉर्मेंस का डाउन टाइम ना आए। तो इसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रॉब्लम आने के बाद ठीक करने की बजाय हम इसे करते हैं प्रॉब्लम आने के पहले इसे प्रिवेंटिवली करेक्ट। तो इसमें एज अ कंज्यूमर मुझे कुछ पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखना है, वो कंपनी ही रख पाएगी मेरे लिए, मैं वहां पे कुछ ज्यादा नहीं कर सकता? तो अगर आप सोलर लेते हैं तो हमारे साथ आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे सोलर केयर प्लान बोलते हैं। और अगर मैं बहुत खुश हूँ ये बताने में कि 5,000 से ज्यादा घरों ने हमसे सोलर लिया है, और हम 364 डे प्लांट अप टाइम गारंटी देते हैं, यानी कि 365 दिन में से 364 दिन आपका प्लांट अप रहेगा। एक दिन शायद कभी अगर डाउन टाइम आए तो हम उसे तुरंत पहुंच के उसे करेक्ट कर देंगे। एंड हमारे जो 5,000 सिस्टम्स हैं उनका भी अगर हम उन्हें रेगुलरली मॉनिटर करते हैं हमारे सेंट्रली हमारे ऑफिस में, और मैं बहुत ही खुश हूँ ये बताने में कि हमारे सारे ही सिस्टम रेटेड कैपेसिटी पर परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा कि बिजली बननी चाहिए, कैलकुलेशन सही बैठने के लिए वो जरूरी है। बिल्कुल बिजली बननी चाहिए, दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। अमेजिंग, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, काफी सारे डिफरेंस पॉइंट्स मिले। अगर आपके भी कुछ सवाल थे जो अभी तक रह गए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वील ट्राई एंड मेक श्योर कि उन सवालों का जवाब एटलीस्ट मैं आप तक पहुंचा सकूं। और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सेल पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं सोलर स्क्वायर से, तो वो कंसल्टेशन जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है सबके लिए, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Thank you so much and hope to see you very soon.